नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मेरे पास कई इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि सर कॉलेज जो है वो कैसे अलॉट होगा, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम काउंसलिंग में अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो मैं अपलोड करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस है। ये कोई 10 दिन में 5 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, या ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज जो है आज ही जाएंगे, आज ही आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग जो है वो हर स्टेट का, पूरे भारत में लगभग 29-30 काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें से कि एक सेंट्रल काउंसलिंग है और बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग है। हर स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है। 85% कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज जो उस स्टेट में है उसके लिए। तो ये जो 15% कोटा है ये प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आते हैं कि सर क्या ये 15% जो कोटा है ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है या गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है। तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में 15% कोटा की सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई 15% कोटा नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज की सारी सीटों की जो काउंसलिंग है वो स्टेट में होती है, वो एमसीसी के वेबसाइट पे नहीं होती है। मतलब किसी स्टूडेंट को अगर कोई राजस्थान का रहने वाला है और यूपी का प्राइवेट कॉलेज उसे चाहिए तो उसे यूपी के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऑल इंडिया कोटा से वो पार्टिसिपेट करके सीट नहीं ले सकता है। काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी फी डिपॉजिट, चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट, फिर सीट रिपोर्टिंग। ये पूरा प्रोसेस 15 से 20 दिन का एक राउंड में होता है और ऐसे 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी। ऑल इंडिया की भी 4 राउंड की होती है और स्टेट की भी 4 राउंड की होती है। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड 1, फिर स्टेट राउंड 1, सारे स्टेट्स का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर सारे स्टेट्स का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, फिर सारे स्टेट्स का मॉपअप। ये सीक्वेंस रहता है काउंसलिंग में। पहले ऑल इंडिया का मॉपअप स्ट्रे मॉपअप नहीं हुआ करता था, बट लास्ट 2 साल से ऑल इंडिया का भी मॉपअप स्ट्रे मॉपअप हो रहा है। तो लगभग आप ये मान के चलें कि जो काउंसलिंग का टेन्योर है वो 2 महीने का तो रहता ही रहता है। पूरा मतलब 2 महीने तक काउंसलिंग चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अलर्ट होकर के काउंसलिंग करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे आपको क्या मिल सकता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। कॉल कई बार नहीं भी उठ सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाता। तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, थोड़ा लेट सवेर, तो ऑडियो मैसेज से। तो अपनी रैंक एक्सपेक्टेड मार्क्स, आपकी कैटेगरी और डोमिसाइल स्टेट ये लिख के आप भेज दीजिए, और जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो लिख के भेज दीजिए। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ज़रूर भेज दूंगा। दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है, आप चाहें यहाँ आकर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहेंगे तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो हम जूम सेशन पे जुड़ सकते हैं। मैं एक लिंक जो है वो जूम सेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आप रजिस्टर कर दीजिए कि मैं जूम सेशन करना चाहता हूँ। तो आपको जूम सेशंस भी जब भी हमारा टाइम होगा तो उस हिसाब से हमारी टीम आपको कॉल करेगी और मैं आपके साथ जूम सेशन पे आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक शेयर करूंगा जिस पे जाकर के आपको रजिस्टर करना होगा कि आप जूम सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, और पेड सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि जो काउंसलिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से, सपोज करते हैं आपके मार्क्स आ रहे हैं 610, तो 610 पे पूरे भारत में लगभग 300 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो उन मेडिकल कॉलेज का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करना है कि आपको कॉलेज एक अच्छा अलॉट हो। सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम बॉन्ड वाले स्टेट में, बॉन्ड मतलब सर्विस बॉन्ड, मतलब एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद हर स्टेट में रूरल एरिया में जाकर के सर्विस देना होता है, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बॉन्ड फ्री हैं, कहीं 3 साल का भी होता है, कहीं 5 साल का भी होता है। तो उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे और चॉइस फिलिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस आपके सामने खुल जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से सीक्वेंस बना के काउंसलिंग नहीं करोगे, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता था वो अलॉट नहीं हुआ, आपकी ख़राब काउंसलिंग की वजह से, ख़राब चॉइस फिलिंग करने की वजह से।
हमेशा जो बेस्ट कॉलेज है उसको ऊपर रखना चाहिए और उसी हिसाब से नीचे की तरफ आना चाहिए। सबसे पहले बॉन्ड को नज़र में रखना चाहिए। बेशक थोड़ा कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट अगर बॉन्ड ज़्यादा है तो वो आपको परेशान करेगा। एमबीबीएस करने के बाद अगर 2-3 साल आप बॉन्ड में निकाल देंगे तो पीजी कब करेंगे, और पीजी के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी है वो कब करेंगे। तो आपका बॉन्ड जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा मेजर इशू होता है एमबीबीएस करने के बाद। उसका ध्यान रखिए। कॉलेज कितना पुराना है उसका ध्यान रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, ओपीडी कैसा है उस कॉलेज का, एनवायरनमेंट कैसा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए टॉक्सिक तो नहीं है वहाँ का एनवायरनमेंट। तो ओवरऑल पूरा सारा सिनेरियो देख के आपको काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए। इसीलिए किसी न किसी काउंसलर की हेल्प ज़रूरी है। जो जेन्यून काम कर रहे हैं काउंसलिंग में, जेन्यून तरीके से आपको एडवाइस कर रहे हैं, चाहे आप हमसे जुड़े हैं चाहे जो भी जेन्यून काम कर रहे हैं, आपको उनसे जुड़ के ही करना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत पैसे खर्च किए और बहुत टाइम डिवोट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना स्कोर करने के लिए। अब इसके बाद कुछ पैसों के लिए अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं लेते हैं, और आप गलती से अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है और उसके अभाव में आपने कोई गलत कॉलेज चूज़ कर लिया, तो ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग करना चाहिए। अगर आप किसी का हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो आपको खुद अच्छे से स्टडी करके अच्छे से आप सारा काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस, जो भी स्टेट कोटा है आपका उसका पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़िए। एमसीसी का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो पूरा फॉर्मेट है वो अच्छे से पढ़िए। काउंसलिंग के नॉर्म्स को अच्छे से समझिए और फिर काउंसलिंग को अटेंड करिए। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी काउंसलिंग जो है वो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग, प्राइवेट कॉलेजेस में कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर, किसकी ओपीडी बढ़िया है, किसके हिडन चार्जेस हैं, किसकी, क्योंकि जो गूगल पे आप सर्च करेंगे कॉलेज की फ़ीस क्या है वो 2 साल पुराना अपडेट आपको दे देगा, 1 साल पुराना दे देगा, और इस साल उसकी फ़ीस कुछ और ही है। मान लेते हैं आपने सोचा 10 लाख फ़ीस है, वहाँ जाने के बाद आपको पता चला 14 लाख फ़ीस है, तो 4 लाख पर ईयर मतलब 5 साल में 20 लाख का बजट पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अलॉट होने के बाद अगर आप सीट छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी फ़ीस जो 2 लाख या 1 लाख आप जमा करते हैं काउंसलिंग में, वो आपकी जब्त हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग को अच्छे से फॉलो करें। पूरे भारत में मैंने आपसे कहा कि लगभग 15 से 20 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ओपन है काउंसलिंग के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए। किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज ले सकता है। 2-4 स्टेट को छोड़ दे तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, इन सबको छोड़ दे तो कोई भी बच्चा जो है किसी भी स्टेट में जाकर के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा सकता है। अगर मान लेते हैं 2 या 3 स्टेट में आपने काउंसलिंग की, बट आपने उस स्टेट में की नहीं जहाँ पे आपको सीट मिल रही है, या जहाँ पे आपके मार्क्स पे आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, या जहाँ पे आपको लो बजट में कॉलेज मिल रहा है जानकारी के अभाव में, तो आपका लॉस है उसमें। तो इसीलिए प्रॉपर जानकारी लेकर के काउंसलिंग को अप्रोच करिए। अभी समय है, अच्छे से रिसर्च करिए, कॉलेज विजिट करिए, कॉलेज देखिए, अपनी प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि ये कॉलेज को मैं ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, और उस हिसाब से काउंसलिंग को अप्रोच करिए। डिटेल डिस्कशन के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर जूम सेशन करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशन, तो दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर दीजिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी और हम आपको समय देंगे, उस समय पे हम जूम सेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।